सरकार ने अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही सरकार की तरफ से अच्छा काम करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहित भी किया जाएगा। कोताही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि अधिकारी जनता के प्रति संवेदनशील बने, समस्याओं का जल्द से जल्द निदान करना सुनिश्चित करें। तो सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है। सीएम विंडो में शिकायतों को लेकर के एक्शन हो रहा है और लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके अलावा सीआरआईडी के अधिकारियों को 15 दिन की मोहलत दी गई है कि स्कोर में सुधार करके मुख्यमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट पेश करने के निर्देश हैं और सीएम के आदेश पर अधिकारियों के रात्रि प्रवास भी शुरू हो गए हैं। तो ये सरकार ने क्या एक्शन लिया है ये आपको मैं बता रहा हूं। गांव-गांव जाकर के नशे के खिलाफ अधिकारी जागरूक भी कर रहे हैं, यानी कि नशे को लेकर के भी सरकार एक्शन मोड में है। इसके अलावा ग्रीवेंस कमेटी के बैठक में मंत्री राव नरबीर आपने देखा कि किस तरह से नाराज नजर आए, सख्ती भी उन्होंने दिखाई और यहाँ पर उपायुक्त से उन्होंने पूछ लिया कि पुलिस कमिश्नर गैर हाजिर क्यों हैं, क्या उनका ग्रीवेंस की मीटिंग में आना ज़रूरी नहीं है या वो मंत्री से बड़े हैं। तो एक्शन मोड में है सरकार और लगातार आप देख रहे हैं कि इस पर जो कार्रवाई है वो भी हो रही है। और राव नरबीर भी आप इसीलिए देखिए कि भड़कते हुए नजर आए ग्रीवेंस की मीटिंग में, जिसमें वो ये तक पूछने लगे कि क्या उनकी मौजूदगी ज़रूरी नहीं है, क्या मंत्री से बड़े हैं पुलिस कमिश्नर। सीएम विंडो की शिकायतों को लेकर के भी कहा गया कि आमजन की समस्याओं का प्राथमिकता के साथ समाधान सुनिश्चित करें। प्रशासन को ये सख्त हिदायत सीएम के द्वारा दी गई है। आमजन की जो समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान हो और जनता से जुड़े हुए जो कार्य हैं उनको तत्परता के साथ पूरा किया जाए, ये भी निर्देशित किया गया है। फिर लाभार्थियों को सरकार की योजना का लाभ मिले, इसको लेकर के भी निर्देश दिए गए हैं और शिकायतों के समाधान के लिए चक्कर ना काटने पड़े, ये हिदायत भी प्रशासन को दी गई है। डीसी को भी निर्देश है कि हर दिन 2 घंटे के लिए समाधान शिविर डीसी के द्वारा लगाए जाएं और हर दिन ये जो समाधान शिविर लग रहे हैं उसमें जो शिकायतें आ रही हैं उनका प्राथमिकता के साथ निवारण हो, ये भी निर्देशित किया गया है कि भाई सब अधिकारियों से हम बात भी करते हैं कि देखिए जनता के प्रति जवाबदेह सरकार है ये, और जब मैं मंच के ऊपर बोलता हूं तो इसका कोई महत्व होता है और महत्व है ये सरकार जनता के कामों के प्रति जवाबदेह है और हम सब ने अपने व्यवहार को चेंज करके अब लोगों की बात को सुन करके उसका समाधान खोजने की तरफ बढ़ना चाहिए और उसकी तरफ हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। उपायुक्त प्रतिदिन लोगों से मिलेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, उसका निवारण करेंगे और समस्या समाधान शिविरों में आने वाली शिकायतों का जल्द निवारण किया जाएगा। इन समाधान शिविरों में जो उपायुक्त कार्यालय पर लगाए गए हैं, अब तक 96,000 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 75,000 शिकायतों का समाधान वो कर दिया है। और इस मीटिंग में डीसी साहब, ये पुलिस कमिश्नर आना जरूरी नहीं है क्या? नहीं, वो मिनिस्टर से बड़ा है। आज के बाद कमिश्नर, जब यहाँ नगर निगम कमिश्नर एफएनबी के बाबत तो पुलिस कमिश्नर क्यों नहीं? आज के बाद मीटिंग पुलिस कमिश्नर जरूरी है। डीसीपी क्या करेंगे? अरे मैं मिनिस्टर हूं, पुलिस कमिश्नर मेरे से बड़ा है, लिखो इसमें। तो कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री से लेकर के पूरा प्रशासन आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सख्त करने की जो बात है वो सरकार की ओर से निर्देशित की गई है, लेकिन अब इसका जो असर है वो किस तरीके से होगा और ये सख्ती क्या जो जनता से जुड़े हुए तमाम विषय हैं उनका समाधान कर पाएंगी, आज इसी पर चर्चा करते हैं। सभी मेहमान हैं मेरे साथ, पहले उनका परिचय करवाते हैं। प्रियदर्शनी सिंह जी हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। प्रियदर्शनी सिंह जी, स्वागत आपका। ललित अरोड़ा जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। ललित अरोड़ा जी, आपका भी स्वागत है। रजत पंजेटा जी हमारे साथ, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। रजत पंजेटा जी, आपका भी स्वागत है। और केसी मलकानिया जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। केसी मलकानिया जी, आपका भी स्वागत है।
प्रियदर्शनी जी, आपसे मैं चर्चा की शुरुआत करना चाह रहा हूं, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे थे जो निर्देश हैं वो दिए गए अधिकारियों को भी, और सख्त लहजे में भी कहा गया कि भाई जनता की जो समस्याएं हैं उनका प्राथमिकता के साथ निवारण होना चाहिए। क्या असर होता हुआ इसका आपको दिख रहा है? क्या लग रहा है कि अधिकारी सुन रहे हैं, या जो आप निर्देश दे रहे हैं उसका अनुपालन हो रहा है ग्राउंड के ऊपर? आपको सादर प्रणाम, और यहाँ पे बैठे हुए मेरे सभी साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा सादर प्रणाम। एक अपनी बात शुरू करने से पहले एक अंग्रेजी की कहावत, बड़ी ही प्रचलित कहावत है, वो मैं बोलना चाहती हूँ। विथ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, विथ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव टू परफॉर्म। तो आपके पास जब एक बड़ी जिम्मेदारी आती है, बड़ी सक्सेस आती है, विद बिग सक्सेस द बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स एंड यू हैव टू परफॉर्म। तो मतलब कि जब आपके पास एक बड़ी जिम्मेदारी आती है तो लोग अक्सर मदहोश हो जाते हैं। इससे पिछली की सरकारें मदहोश हो गई थी, यही कारण है, और यही शायद दर्पण है कि दोबारा चाहने के बाद विधानसभा चुनावों में भी उनको औंधे मुंह गिरना पड़ा। लेकिन हम इस बात को समझते हैं कि जनता जनार्दन है, और जनता ने हमें जो जनादेश दिया है, हमें उस जनादेश पे खरा उतरना है। और यही कारण है कि हमारे नॉन स्टॉप मुख्यमंत्री जिस तरीके से धराधर आदेश दिए हैं उन्होंने, और जिस तरीके से कड़ाई रखी हुई है कि नो नॉनसेंस फॉर नॉनसेंस, मतलब कि नॉनसेंस के लिए कोई जगह नहीं है हरियाणा में। अब अगर आपको कोई भी दुष्कर्म या कोई भी इस किस्म की दुर्भावना हरियाणा प्रदेश के लिए है, तो कृपया हरियाणा प्रदेश से आप भाग जाइए, क्योंकि यहां तो आपको होने नहीं देंगे। आज जितने भी हमारे मंत्री हैं पूरा एक्शन प्लान के साथ हैं और एक्शन ओरिएंटेड है। चाहे राव नरबीर जी को आप देख लीजिए, अनिल विज जी को भी आपने देखा था। अभी कुछ दिनों पहले मैं अनिल विज जी की भी वीडियो देख रही थी, सीनियर नेता है, 7 बारी विधानसभा का चुनाव लड़के जीत चुके हैं। मैं उनकी भी एक वीडियो देख रही थी जहां पे वो एसएचओ को नाराज हो रहे थे क्योंकि एक गरीब महिला की एफआईआर लिखी नहीं जा रही थी। एक अभी